पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के दूसरे स्पेल के दौरान मूसलाधार बारिशें। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, जेहलम समेत दीगर शहरों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक पर 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 97, निश्तर टाउन में 82, गुलशन रावी में 77 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात और सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी, डिफेंस और क्लिफ्टन में बादल बरस पड़े। साइट एरिया, औरंगी, नाजमाबाद, एम जिना रोड, नुमाइश और गुरु मंदिर के अतराफ कहीं बूंदाबांदी और कहीं फुहार पड़ी। मुजफ्फराबाद की जेहलम वैली में क्लाउड बर्स्ट हो गया। मूसलाधार बारिश से 23 मकान और 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात की पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत दी। भारत के साथ तनाज़े के दौरान हिमायत पर तुर्क कौम से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। We are an established and declared nuclear power. The world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, नाकाबिल तस्खीर जौहरी सलाहियत को निशाना बनाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। अजीत डोवल दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। भारतीय क़यादत मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। इस्लाम में जिहाद या क़िताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। किसी फ़र्द, तंजीम या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। फितना उल ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने किसी भी ग्रोह को मुल्क या बैरून मुल्क हमले की इजाज़त नहीं दी। बिलावल भुट्टो का भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू। कहा, मसूद अजहर पाकिस्तान में हो तो फौरी गिरफ्तार कर लें। भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और खुलकर बात करे। भारतीय हैकर्स पहलगाम वाक़े की आड़ में हुकूमती डेटा हासिल करने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान के हुकूमती और दिफाई इदारों को निशाना बनाने के लिए भारतीय साइबर हमले। साइबर हमला आवर मिलवेयर वायरस मशकूक फाइल पहलगाम वाक़े के नाम से भेजते हैं। काबीना डिवीज़न ने एडवाइजरी जारी कर दी। तुर्क वज़ीर दिफ़ा की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन में जारी पेशरफ्त और मुस्तक़बिल में उभरते हुए जंगी शोबाजात में इश्तिराक के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। एयर चीफ का तुर्की के साथ दिफा, बिलखुसूस आला तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहिमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अमरीकी सदर ने रवां या अगले हफ्ते गजा में जंगबंदी के रोशन इम्कानात जाहिर कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात में गजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जल्द जंगबंदी का मौका मौजूद है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने पर गौर करने का भी इंदिया।
इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से जंगबंदी के मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात का मरकज़ 60 रोज़ा जंगबंदी है, जिसके तहत जिंदा और हलाक मुखियों में से निफ्स को वापस किया जाएगा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग की बारिश का सिलसिला जारी। ओल्ड सिटी मार्केट पर बमबारी से तबाही मच गई। सुबह से अब तक हमलों में मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से नवासों और नवासी की शहादत पर बुजुर्ग खातून की आहो-बुका ने दिल दहला दिए। गजा में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस अल-शिफा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को अंधेरे में लेटे होने की वीडियो सामने आ गई। अस्पताल के डायरेक्टर ने खबरदार किया है कि ईंधन की शदीद कमी मजीद इंसानी अलमिया का सबब बन सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अबू सलीमिया के मुताबिक इसराइल अस्पतालों को बूंद बूंद ईंधन फराहम कर रहा है। हुसियों ने इसराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज को डबोने की वीडियो जारी कर दी। बहरी जहाज एटर्निटी सी पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, जो शदीद नुकसान पहुंचने के बाद समंदर में गर्क हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में जहाज हमले के 4 अफराद हलाक हुए, 15 ताहाल लापता हैं, जबकि 6 को बचा लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज अपने रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे। रूबियो और लारोव की मुलाकात मलेशियन दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आसियान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर होगी। वस्ती टेक्सास की हिल कंट्री में सैलाबी रेले गुजर गए, लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गए। हलाकतों की तादाद 119 तक पहुंच गई। बड़ी तादाद में बच्चे शामिल 170 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू टीम में कीचड़ और मलबे तले दबे अफराद को तलाश करने में मसरूफ। रियासत भर में कौमी परचम सरनिगू कर दिए गए। टेक्सास में सैलाब से तबाहकारियों को हालिया दिहाइयों में अमरीका के मोहलिक तरीन सैलाबी सानहात में से एक करार दिया जा रहा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी PTI से आज मुलाकातों का दिन। कोऑर्डिनेटर इंतजार पंजौता ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी। साजिद हुसैन, जावेद इकबाल वड़ाइज, अलीना शिगरी, गुलरेज इकबाल, अली जदून और नवाज इलाही के नाम शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी को धचका। हारून बलोर की बेवा, बशीर बलोर की बहू समर बलोर नून लीग में शामिल। समर बलोर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। मखसूस नशिस्त पर नून लीग की जानिब से MNA या MPA बनाने पर गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए। सवात, दीर, कोहिस्तान, बाजोड़, बुनेर समेत मुख्तलिफ शहरों से मुंतखब MPAs को ओहदा देने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती उसूलों के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। We are actively doing the follow-up by the both sides. For instance, we are pursuing establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. पाक तुर्क ताल्लुकात में अहम मोड़। इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद ट्रेन मंसूबे को बहाल करने का ऐलान। दोनों ममालिक का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने खित्ते में अमन व सलामती के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बाहिमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां। इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारजा में तुर्क हममनसब और वज़ीर दिफा का पुरतफाक खैर मकदम किया। माली साल 2024-25 में मुल्की तारीख की सबसे ज़्यादा $38 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल। जून 2025 में वर्कर्स तरसीलात $3.4 अरब रहीं। जून 2024 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 7.9% इजाफा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसियाँ दुरुस्त समत में होने की अक्कास करार दे दिया।
सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने बैंक सारिफीन को पे पाक कार्ड तरजीही बुनियादों पर जारी करने की सिफारिश कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड अमरीकी कंपनियां हैं। बैंक सारिफीन को पे पाक का ऑप्शन दिया जा रहा है। तमाम कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। कमेटी ने तरसीलात ज़र भेजने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मराद देने की भी सिफारिश कर दी। वोटर्स की मजमूई तादाद 13 करोड़ 44 लाख 28 हज़ार तक जा पहुंची। 7 करोड़ 21 लाख 24 हज़ार मर्द और 6 करोड़ 23 लाख 4 हज़ार खवातीन शामिल। पंजाब में 7 करोड़ 65 लाख 63 हज़ार, बलूचिस्तान में 56 लाख 13 हज़ार और सिंध में 2 करोड़ 81 लाख 70 हज़ार वोटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 28 लाख 74 हज़ार वोटर रजिस्टर। इस्लामाबाद में तादाद 12 लाख 7 हज़ार 287 हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी कर दिए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत का सबब सामने न आ सका। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद या ज्यादती का कोई निशान नहीं मिला। हतमी रिपोर्ट चंद रोज में सामने आने का इम्कान। अदाकारा के वालिद, वालदा, बहन और भाई आज मैयत वसूल करने कराची पहुंचेंगे। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस में गिरफ्तार मुल्की और गैर मुल्की 149 मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नूरियाबाद और धाबीजी इंडस्ट्रियल जोन को 18 रुपए यूनिट बिजली देने का मंसूबा। सिंध हुकूमत आइंदा माह सिंध इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी मुतारिफ कराएगी। सनतों के लिए सस्ती बिजली विंड कॉरिडोर से पैदा की जाएगी। सूबा अपनी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाएगा। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने खुशखबरी सुना दी। पशीन के 55 साला शख्स ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक ने 600 नंबर लेकर सेकंड डिवीजन हासिल की। मोहम्मद शहरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नवाबाद में चपड़ासी है। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को फूलों के हार पहनाए। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। ब्राजीलियन क्लब को 2-0 से शिकस्त। चेल्सी के युवा पेड्रो ने दोनों गोल स्कोर किए। न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में फीफा क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुनफरिद चाबी के जरिए रूनुमाई। तकरीब में अमरीकी सदर के बेटे एरिक ट्रम्प की भी शिरकत। सदर ट्रम्प भी फाइनल मैच देखने जाएंगे। विमिल्डन विमेंस सिंगल्स की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पोलैंड की ईगा श्वांटेक और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेन पहली बार सेमीफाइनल खेलेंगी। मलका बरतानिया कैमिला भी विमिल्डन टेनिस का मैच देखने पहुंच गईं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच से मुलाकात। पाकिस्तान ने मेजबान चीन को 2-1 से शिकस्त देकर अंडर 18 जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम पूल मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही। और पेरिस में 3 रोज़ा फैशन शो की रंगीनियां। 91 साला डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी की ब्लैक वेलवेट कलेक्शन पेश कर दी गई। शो में जॉर्जियो अरमानी शरीक ना हो सके।